नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेकिन ये होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। 16 से लेके 22 मार्च तक, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 मार्च तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हुए यानी कुंभ राशि हो और आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है इन दिनों जो खुद को सिंगल मानते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में आप रहोगे। ऐसा लगता है कि आपने पास्ट में जो भी काम किया था उसका जो भी परिणाम है वो मिल जाए, उसका इंतज़ार रहेगा। हो सकता है आप अकेले हो तभी आपका ये एनर्जी है और आप किसी की आने का इंतज़ार कर सकते हो, पैसे आने का इंतज़ार करते हो। डेफिनेटली आप जो हो सिंगल हो, सिंगल्स का ही रीडिंग है तो आप किसी की आने का इंतज़ार, कहीं से पैसे आपने इन्वेस्ट किए थे वहाँ से पैसे आने का इंतज़ार, आप अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी अबंडेंट को अचीव करने का या फिर आपने अचीवमेंट किया है उसको लोगों के साथ शेयर करना, इन चीज़ों की इंतज़ार आपको रहेगी। खास करके पैसों से रिलेटेड अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कहीं किया था या फिर आपने अपना मेहनत का इन्वेस्टमेंट भी किया था तो उसका भी परिणाम आए और सही आए, इसका आपको इंतज़ार रहेगा। देख लेते हैं पास्ट की आपकी एनर्जी कैसी थी। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, देखेंगे पास्ट की आपकी एनर्जी कैसी थी। डेथ के कार्ड, ऐसा लगता है कि पास्ट में आपने कुछ चीज़ों का एंड किया है। कोई पेनफुल सर्कल जो आपकी लाइफ में चल रहा था बहुत दिनों से, हफ्तों से, महीनों से, कुछ लोगों के लिए सालों से, तो आपने उन चीज़ों को अपने लाइफ से ख़त्म किया, उस सर्कल को, वो पेनफुल सर्कल को, और एक कुछ नया शुरुआत किया। कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रहा था अगर बहुत दिनों से, तो आप उन चीज़ों को, उन सोच को, उन रिश्ते को आपने कंप्लीटली, उन चीज़ों को आपने ख़त्म किया और एक नया सर्कल शुरू करने के बारे में आपने सोचा। डेथ मीन्स रिबर्थ। आप कुछ नया, रिश्तों में नयापन करने के बारे में सोचा, लाइफ में कुछ नया करने के बारे में सोचा। जो भी है, कुछ चीज़ें आपको दर्द दे रहा था, पेन दे रहा था, आप उसको ख़त्म करके नया कुछ करने के बारे में पास्ट में आपने सोचा। अब हम देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसे हैं। एक्वेरियस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी जो है हारोफंट का एनर्जी है। ऐसा लगता है प्रेजेंट में आप जो भी कर रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो वो प्रैक्टिकल तरीके से करना चाहते हो। हर चीज़ में प्रैक्टिकलिटी की आपकी सोच है। आप शादी के बारे में सोच सकते हो क्योंकि आप सिंगल हो। किसी के साथ रिश्ता करना, शादी करना, स्पिरिचुअली खुद को स्पिरिट के साथ कनेक्ट करना, ऐसी चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हो। आप किसी की सलाह से, घर के बड़े बुजुर्ग के सलाह से, गुरु के, किसी सुपीरियर के, किसी ऐसे व्यक्ति जो आपको सही सलाह दे सके, वैसे किसी व्यक्ति के सलाह से आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहते हो, खास करके आप शादी के बारे में सोचना चाहते हो। देख लेते हैं आपके लाइफ में अगर पास्ट में कोई था जिनके साथ आपका रिश्ता था, पास्ट से क्या इन दिनों कोई आपके लाइफ में आ रहा है। देख लेते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि, पास्ट से क्या कोई आपके लाइफ में आ रहा है। देख लेते हैं कुंभ राशि, पास्ट से क्या कोई आपके लाइफ में आ रहा है।
4 ऑफ कप्स, नो, पास्ट से कोई नहीं आ रहा है। अगर आप किसी पास्ट पर्सन के बारे में सोच भी रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि आप किसी पास्ट पर्सन के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि डेथ का कार्ड भी आया था कि कुछ चीज़ों को आपने खुद ही समाप्त किया, एंड किया, और एक नए सर्कल में जाने के बारे में आप सोच रहे हो। ये कार्ड आया भी है और अभी लग भी रहा है कि आप शादी, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो। तो डेफिनेटली पास्ट से इन दिनों आपके लाइफ में कोई नहीं आ रहा है। देख लेते हैं क्या नया कोई आ रहा है आपके लाइफ में। देख लेते हैं क्या नया कोई आ रहा है आपके लाइफ में। एट ऑफ कप्स, ऐसा लगता है कि नया कोई आ तो नहीं रहा है, लेकिन नए किसी को आप मैनिफेस्ट भी नहीं कर रहे हो। ना नया आ रहा है, ना पुराना आ रहा है। हो सकता है अभी आप अपने सिंगलहुड को एंजॉय करना चाहते हो और सोच रहे हो कि अब जिसके साथ भी रिश्ते में जाना है वो शादी की रिश्ते होना चाहिए। अगर किसी के साथ रिश्ते में आना ही है तो वो शादी होगी। शादी करके किसी के साथ हम स्टेबल होंगे, इसके अलावा और किसी भी रिश्ते में मेरा मन नहीं है, ऐसा आप सोच रहे हो। जिसकी वजह से नया भी नहीं आ रहा है, पुराना भी नहीं आ रहा है। जो लोग नए को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लाइफ में नए नहीं आ रहे हैं, जो पुराने को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लाइफ में पुराना भी नहीं आ रहा है। अब हम देखेंगे, क्योंकि आप अभी जो हो ना, आपकी जो अभी की जो स्थिति है, ओवरऑल एनर्जी जो आया ना, वो काम की एनर्जी है। आप अकेले में रह के खुद को स्टेबिलिटी देना चाहते हो, खास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी, कि आपके लाइफ में पूरी तरीके से फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए और आपको किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी उठाना ना पड़े। जो भी मेहनत आपने किया था पास्ट में, उसका जो भी परिणाम है वो आपको मिल जाए, और वो जो एक सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस, स्टेबिलिटी आपको मिलेगा, उसको ही आप एंजॉय करने के लिए इंतज़ार कर रहे हो। खास करके अभी शादी तो करना है, शादी को बचाना भी है। अगर शादी खराब हुआ था या फिर पास्ट में रिश्ता था, क्योंकि अभी आप तो सिंगल हो, लेकिन फिर भी फिलहाल आपका जो सोच है वो आपकी स्टेबिलिटी पर है। देख लेते हैं एंजल यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आपको मेहनत करने के लिए बोला जा रहा है कि हो सकता है बहुत दिनों से किसी काम में जुड़े हुए हो, उस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन नहीं हो रहा है। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको रिश्ते बनाने के लिए भी अभी मेहनत करना पड़ेगा, और उस काम को स्टेबिलिटी देने के लिए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आपको खास करके इस वक्त कुछ नहीं मिलेगा। जो इंतज़ार आपका चल रहा है फिनेंशियल स्टेबिलिटी का, ग्रोथ का, अबंडन का, उसके लिए आपको मेहनत ही करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।